अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा बीएससी को लेकर? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या अभी राय दे रही हैं, क्योंकि बीएससी पे इसलिए ज्यादा लोगों की राय ले रहे हैं क्योंकि एक तो रिजल्ट्स हैं प्लस काफी लोगों की पोजीशन भी है जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोज है, मेरी फैमिली वगैरह ग्रुप में ये स्टॉक हो सकता है क्योंकि अच्छा स्टॉक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो स्टॉक। ठीक मैम। सो मेरी राय इसमें सिंपली यही है कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं सो कीप ऑन होल्डिंग। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस फॉर अनदर कम से कम 6 महीने से 1 ईयर का एटलीस्ट व्यू है, ये मतलब पहली बात ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। बट अगर आपका कम से कम इतना भी व्यू है तो आप इसको अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। नाउ ट्रेडर्स जो ट्रेड करके बैठे हैं उनके बारे में क्या, तो 3000 शुड बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो पिछले सेशन यानी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी अपसाइड की लॉन्ग पोजीशन में बीटीएसटी वगैरह में हो तो प्रॉफिट बुक करो, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड में हो जिसमें कि आप हफ्ते 2 हफ्ते और इसको दे सकते हैं तो 5% का रिस्क पर ट्रेल कर लीजिए विच इज 3000 एंड अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं जिसमें कि और 3300 से लेकर के 3500 के भाव आते हुए दिखते हैं। और ये जो व्यू है दिस इज लाइक 3 हफ्ते का व्यू है ये। बाकी अगर आप इसको होल्ड करें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ट्रेडर, इन्वेस्टर्स एंड बीटीएसटी जिनको जो भी व्यू है सबको यहाँ पर एक नजरिया मिल गया होगा जी। एक संक्षिप्त टिप्पणी मैम जानना चाहेंगे आप ही से, क्योंकि कल आपकी कॉल थी इस पर प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के। आज अच्छा मोमेंटम फिर से देखने को मिल रहा है 6% ऊपर। तो ये आपने कल दिया था टारगेट 340, 375, 425, ये जो है क्या अभी भी वैलिड है? पहला सवाल, क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जिन्होंने कल आपको नहीं सुना क्या वो आज 315 पे खरीद सकते हैं? 315 पर पहली बात तो टारगेट के लिए वेट करना है। इसमें आसानी से आपको पहला टारगेट 340 का है, मे बी आज और कल मिल जाना चाहिए। तो होल्ड इट, बहुत वाटर बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये और यहाँ से टारगेट्स बड़े हैं। सो दूसरी बात ये कि जो आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं यू कैन ट्राई दिस, लेकिन आप स्टॉप लॉस जो है, क्योंकि लेट डिसीजंस के थोड़े तो असर होते हैं, बोनस को नहीं देखोगे तो कहीं तो हर जाना बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस है, पहला आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था बट दिस टाइम यू नीड टू बी प्रोटेक्टिव। तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर 280 पर मेंटेन करके रखो और 340 का ही मेरा पहला टारगेट है। तो 340 से लेकर के 385 देन 450 के भाव के लिए आप इसको ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक और स्टॉक है स्विगी, जो आज भी मोमेंटम में है। तो प्रज इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर आप एक मोमेंटम स्टॉक ढूंढ रहे हो जिसमें कि छोटा रिस्क पर आपका काम बन जाए, यू कैन ट्राई फॉर द स्विगी ऑल्सो, जो कि अभी खरीद सकते हैं स्विगी। हाँ, 347 पर है अभी। इन माय ओपिनियन वन कैन लुक फॉर इट। और इसमें जो टारगेट है 370 फर्स्ट टारगेट होगा और कम से कम 405 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। इसके बाद आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, अगर आपको वेट करना है 450 का तो करो, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो बाकी ये जो 370 और 405 है ये मोस्ट लाइकली आपको महीने भर में दिख जाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन, हाँ वही स्टॉप लॉस ही पूछ रहा था जी मैम। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो यहाँ पर हमको करना है लगभग 315 रुपए का, बस जो कल यानी कल का जो क्लोजिंग लेवल है। अभी एक कल की बात जो याद आ गई मुझे, कल मैं बोल रही थी कि 6 महीने का टाइम लेके चलो लेकिन लगेगा नहीं, तो इसलिए बोलती हूँ मैं वो ये बातें कि प्रोविजनिंग रखो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम में चीजें जल्दी हो जाती है ट्रेड की। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। 370, 405 के टारगेट, 315, 315 ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी चल रहा है 347, करीब 4% की तेजी स्विगी के अंदर। तो आज स्विगी इटर्नल दोनों में मोमेंटम बनता हुआ स्विगी की रैली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, मानना है वीएलए अंबाला जी का। 315, 315 का स्टॉप लॉस लगाइए, नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर 370 पहला टारगेट, 405 तक के दूसरे टारगेट। एक महीने के लिए एक टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, एक महीने का टाइम दिया जा रहा है, पर लगेगा नहीं ऐसा अंबाला जी का मानना है। उनको मानना है तो भाई हो भी जाता है कई बार चीज़ें, तो फिर मतलब जो है आप अपने मन में एक महीने का नज़रिया लेकर के यहाँ पर खरीदारी की राय अपना सकते हैं। ये बात यहाँ पर रची सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? जी, एक और अच्छा स्टॉक है, जब भी समय मिले तो बताइए। बिल्कुल, तुरंत रचित जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, अंशुल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो सबकी मुस्कुराहट का राज मैं पूछ लूं जी। जी रचित सर। सर एक छोटा सा अपडेट था, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत लोअर लेवल से कवरेज में रहा है और हमारे छोटे शेयर रुचि छलांग में भी इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, इस बार नहीं हो पाया था। जिन भी लोगों ने 98 रुपए, 102 रुपए, 104 रुपए में लिया है, मैं कहूंगा एक अच्छा रनअप आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, अराउंड 25 to 40% ऑफ योर होल्डिंग। दो ये और अपसाइड के लिए भी तैयार हो रहा है, हमारे टारगेट्स 224 तक के हैं, बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो जो पैसा घर पे आ जाता है वो अच्छा लगता है।
इसीलिए बोल रहा हूँ 164 लेवल्स तक एक बार पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे एक डन सर, डन। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में जिनकी पुरानी पोजीशन है प्रॉफिट बुक कर ले। अंशु सर, आपकी मुस्कुराहट का राज? अच्छा, वही है, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात है। पकड़े तो समझ में आया, नहीं पकड़ में आया तो फिर बुरा लग जाएगा। जैसे मैडम बोली 6 महीने का समय लग सकता है लेकिन नहीं लगेगा। तुरंत इस आदमी ने मेरी तरफ देखा, मतलब 3 बार कटवाने के बाद फिर फरवरी में चौथी बार कटवाने तैयार बैठा है। कल इसी बात पे इसकी टांग खींच रहा था कि ना में भी हाँ होता है, हाँ में भी ना होता है। फिर वही चौथी बार हरकतें हो रही हैं। तो ये चॉकलेट कल मिली कि नहीं भाई साहब को? कल कोई दिए कि नहीं दिए ना? नहीं बोल रहा है, मतलब पक्का दिया है। चलिए ठीक है सर, प्रयास करते रहना चाहिए और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यस मैम, अंबाला मैम बड़ी गंभीर हो मैडम गई है। खींच के लाए, मैडम फिर ऑफ टॉपिक से खींच के टॉपिक पे आप लोग जब जब इधर उधर भटकेंगे, अंबाला मैम खींच करके लाएंगे। यस मैम, बताइए। कॉल टीन इंडिया है, जो कि आज के भाव पर ठीक ठाक है और बहुत, इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं, विच इज करंटली ये 2396 के पास में है। सीरियस इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो थोड़े भी पैसे अगर आप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि लो रिस्क पर अच्छा रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो करंटली इट इज एट 2396, यानी क्लोज टू 3000। एक बार काउंटर का नाम फिर से बताइए मैम। टीन इंडिया। टीन इंडिया, अच्छा एक सेकेंड जी मैम। स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताया आपने? हम इसको मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैम थोड़ा सा मतलब ना संधि विच्छेद के साथ थोड़ा सा पीसीआर की टीम के लिए आसान हो जाता है ना? ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हाँ, थोड़ा सा ट्यूब इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा, मतलब ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है, मैं उसको टीन इंडिया बोल देती हूँ शॉर्ट। हाँ हाँ, नहीं घर में तो हम किसी रचित जी को भी बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हमारे दर्शक सिर्फ रचित जी जानते हैं, तो अब घर में क्या बुलाया जाता है वो थोड़ा। जी सर जी। पूजा भी विभिन्न तरह की इन्वेस्टमेंट अभी जी हाँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2396 का भाव। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखे मैम? स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करिए 2150 का, क्लोजिंग बेस्ड है ये। और जो टारगेट यहाँ पर आपको पहला एक्सपेक्ट करना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन एक्चुअली 2540 का आपका पहला टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टारगेट इसमें 2800 का बनेगा, तो दोनों ही टारगेट अचीवेबल होते हैं। आप इसको स्विंग में करें, यानी कैश मार्केट में तो भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, एफ&ओ या डेरिवेटिव में भी करें, लेकिन रखिएगा कि आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरीज को देखिए ताकि आपके मार्जिन कॉल्स वगैरह ना आए, हिट ना हो। बाकी इट्स अ गुड कॉल अकॉर्डिंग टू मी, तो इसको आप देक सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 2150। मैक्स से ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, 2150 का स्टॉप लॉस। 2540 आपकी स्क्रीन पर टारगेट आ गया है। 2540, 2800 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, दोनों का रखे ख्याल। आप 2400 की तरफ बढ़ता हुआ 1.5% की मजबूती, करीब 34-35 रुपए ऊपर ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर ट्रेड करता हुआ। 2150 का स्टॉप लॉस है, वो नोट डाउन कर लीजिए। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ 2540 पहला, 2800 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो दो कॉल्स आपको जो है फटाफट यहाँ पर अंबाला मैम की तरफ से जो है आ चुकी है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ एक और शेयरों की तलाश करते हैं जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल हैं। एक सर जो बाटा इंडिया को जरा लेकर के आई, कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ था, चला नहीं। जब बजट आया था तब से बातें हो रही थी, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। रचित सर जरा देखिए एक बार बाटा पे क्या मतलब नज़रिया है आपका? एक्सपोर्ट को लेकर के अब रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो रही हैं। फ्यूचर को लेकर के भी 13% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ, बिट्टा की बात करें तो 7% की ग्रोथ, ये 212 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाटा इंडिया का शेयर को? तो देखिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा पोजीशनड है स्टॉक और एक बहुत लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ आया है, मतलब एक टाइम पे ट्रेडर्स डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था ये, बट अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या ये रिजल्ट एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी? एट द वेरी फेस इफ इट मुझे नहीं लगता। अभी आपको 1-2 क्वार्टर का और टाइम देना होगा। इसमें आप देखें बार बार ये हायर लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, अरेस्ट हो रहा है। 964 लेवल्स को ब्रीच करके 1 से 2 दिन जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक टर्न अराउंड नहीं है। फंडामेंटली भी एक क्वार्टर पे पूरा टर्न अराउंड हम देख लें, ऐसा मैं नहीं मानता। 964 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है जो कि 1160, 1160 और फिर 1324 लेवल्स तक जा सकता है। जो लोग पेशेंट इन्वेस्टर इसमें बन के रहना चाहते हैं, मैं कहूंगा लोअर लेवल पे कभी भी आपको 838 से 848 के रेंज में मिले
वहां पे आप पोजीशन बनाइएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग हायर लेवल पे एग्जिट कॉल है। ये बात निकल करके आई है यहाँ पे। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अंशुल सर की रहेगी, और वो रहेगी IFCI को लेकर कल बात हुई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 65 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पर कैसा लग रहा है? थोड़ा सा इंट्राडे लो की तरफ बढ़ता हुआ, थोड़ा सा फिसला है ऊपर के लेवल से, लेकिन क्या अभी ये रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है क्या सर? 1% की तेजी आज भी है। कल जो है, कल के बाद भी 66 रुपये 59 पैसे का जो है आज का हाई है। क्या ये जो इसका 52 वीक हाई है 74 रुपये 50 पैसे, क्या इस रैली में ये छू सकता है? आपका व्यू क्या रहेगा IFCI को लेकर के? सर कल देखिए 68 रुपये 13 पैसे का हाई बना था, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर चुके हैं, दोबारा बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा वापस से बाई करेंगे। अभी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है, सेकंड टाइटनेस या मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद मिलेगी, 74-50 तक जाएगा, तो व्यू इंटैक्ट है। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, उसमें 65-64 की जोन में ही चलता हुआ दिखेगा। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद 74-50 तक वापस अपसाइड मिल जाएगी। जी, ये बात IFCI को लेकर के यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद जो है आज एक और सेट जो है अच्छा मोमेंटम में है, मतलब ट्रेंड में है, गूगल के ट्रेंड में है, वो है टाइटन। टाइटन के अगर रिजल्ट्स हों तो वो भी दिखा दीजिए। और शेयर पे तो जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था कल, और आज अगर देखें तो आज थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। 4266 4267 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। आज 4329 का हाई लगाया है। अंबाला मैम जरा एक बार चेक कीजिए टाइटन को लेकर के क्या व्यू है। बीते कुछ दिनों में सोने चांदी से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वाली, उनमें एक अच्छा मोमेंटम रहा था। टाइटन को लेकर के अभी क्या व्यू है? और टाइटन में देखिए, पहली बात तो इट इज अगेन अ क्वालिटी स्टॉक दैट यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो ट्रेड से ज्यादा अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रख के काम करें, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। बट स्पेसिफिकली वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में आ गया है, और ये इस समय हो रहा है। पहली चीज की एक बहुत ही रिनॉन्ड ब्रांड है। दूसरा, जिस तरह से सोने के भाव चढ़े और उसके बाद गिरे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल बाइंग हमको दिखेगी। एंड दिस इज अराउंड दी जहां पर वेडिंग सीजन वगैरह शुरू होते हैं। अलग अलग एरियाज में वैसे अलग अलग टाइम जोन होते हैं, आई मीन अलग अलग क्वार्टर्स वगैरह का सीजन रहता है। बट स्टिल जो गिरा है ये गोल्ड या चांदी, इसकी वजह से ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ा सा लोगों को एक सेंटिमेंटल बाइंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें इन कंपनीज को, जितनी भी गोल्ड एंड ज्वेल्स में काम करने वाली कंपनीज है, ज्वेलरी स्पेसिफिकली, उनको थोड़ा बहुत फायदा फुटफॉल का मिल सकता है। सो सेइंग दिस, ये एक ये एक स्टोरी बनेगी, एक नैरेटिव इन कंपनीज के अराउंड में, बिकॉज जिस तरह का प्राइस मूवमेंट बुलियंस में अभी हुआ। ठीक। सो टाइटन अभी, जी मैम। जी, तो टाइटन को अगर आप अभी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड करिएगा 4030 के स्टॉप लॉस पर। अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, देन प्लीज वेट कि आपको ये 4150 के आसपास मिले तो फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। सेइंग दिस, जो पॉसिबल टारगेट बनेंगे वो 4400 ऑनवर्ड्स अप टू 5000 के बन सकते हैं। नजरिया 1 साल का है। मतलब टू मी इट्स नॉट अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक। इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, ठीक है मैम। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं सैम बुलरन साहब, कह रहे हैं सवाल तो लेते नहीं है, अपनी मर्जी से ही पूछते रहते हैं। जी जी सर, कुछ कोई ट्रेड है आपके पास? सर क्या होता है, क्लास में जब बैक बेंचर्स बैठे हुए होते हैं ना, तब वो हंसी मजाक के मूड में रहते हैं। बट जैसे ही हमने भी नोटिस किया है कि कोई सिंसियर स्टूडेंट आ जाता है तो फिर वापस काम करने का मन करने लग जाता है। अभी अंशुल सर और मैं बैठे हुए थे तो हंसी मजाक चल रहा था। बट चलिए, अंबाला मैम से आपने इतनी बातें कर ली, इतनी कॉल्स आ गई इनकी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। सर अतुल ऑटो इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पीई भी कंफर्ट दे रहा है, और जैसा कि हमने देखा है यूएस और ईयू दोनों की ट्रेड डील में एक बेनिफिशियरी सेक्टर ही बन के निकल रहा है। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। बहुत न्यूर टर्म की अगर मैं आपको बात करूं, एक फोर्टनाइट के लिए 488 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करिए। 556 और 596 हाई बीटा काउंटर है, 15 दिन में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 556 और 596 के लेवल्स के लिए अतुल ऑटो में इन लेवल्स पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 556 596 556 596 ये 2 टारगेट दिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो अतुल ऑटो एक और ट्रेड निकल करके आया है 556
ये 556 कर दीजिए इसको, और दूसरा 596, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा गया है 488 का, 488, और ये करीब 6.5% से ज़्यादा की मजबूती है। और रचित जी कह रहे हैं कि अभी मतलब जो है अगले 10-15 दिन में इसमें तेज़ी और बढ़ने वाली है। इस मोमेंटम वाले शेयरों को में जो है ना अच्छा मोमेंटम इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी ये सेक्टर पूरा जो है वो रचित जी का फेवरेट सेक्टर रहा है, ऑटो इंसलरी, ऑटो सेक्टर दोनों ही। तो यहाँ से कॉल निकल करके आइए, 556 596 का टारगेट, 488 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। अंबाला मैम कुछ ऐड करना चाह रही हैं, इसको हम दोबारा लेकर के आ रहे हैं अभी स्क्रीन पर, अंबाला मैम की सुन ले। यस मैम। अच्छा, अभी हमारे दर्शक की एक टिप्पणी आई मैम अंबाला मैम कि मैम आज बहुत सीरियस लग रही हैं। अंबाला मैम जब मजाक चलता है तब सीरियस रहती हैं, जब रचित सर ने थोड़ा सा मतलब उसको किया तब मैम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यस मैम, जी मैम ऐड कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर सभी हंसने लगेंगे तो फिर माहौल बड़ा हंसी मजाक वाला ही हो ये जाएगा। आपका गंभीर, वाह ठीक बहुत है। शानदार। जी आप कुछ ऐड करना ठीक चाह है, रही थी? जी तो हाँ, तो मैं अभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अतुल ऑटो को लेकर के, क्योंकि अतुल ऑटो का 520 का टारगेट मैंने दिया था और 415 पर बाइंग, तो पीपल माइट गेट कंफ्यूज क्योंकि वो टारगेट अब दिख रहा है, मतलब आज ही हुआ है। सो जिन लोगों को भी अगर आप मेरे कहने से आए थे, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट, बट माई आउटलुक इज स्टिल पॉजिटिव। 570 का 650 का भाव सेकंड टारगेट जो इसमें है, थर्ड टारगेट वो आ सकते हैं। सो इट्स योर कॉल, अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा है, 520 पर यू आर लाइक 25-35%, 25 से 30% के आप गेन पर हो, वो भी कम समय के अंदर में। सो इट्स योर कॉल, अगर आप बुक करना चाहो तो कर लो, बट पॉजिटिव आउटलुक है। रचित जी ने क्योंकि कॉल दिया तो मैं इसलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा पॉजिटिव आउटलुक इस पर अभी भी है, यू कैन होल्ड इट फॉर सेकेंड टारगेट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अतुल अगर समय है तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना है जेएनके बैंक को लेकर के। आज जेएनके बैंक कल डिस्कशन में आया था, आज गैप अप हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस गैप अप में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जो टीजी था वो तो हो गया, क्योंकि सो बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि इसमें अभी पुल बैक आएगा और वो पुल बैक इसको 4-5% नीचे ला सकता है। सो प्लीज बुक योर प्रॉफिट इन जेएनके टुडे। चलिए ठीक है, जेएनके में प्रॉफिट बुक करने की सलाह। सर कुछ कह रहे हैं रचित सर? जी सर। एक्चुअली हो क्या गया ना सर, मेरे को आपने हफ्ते में 1-2 दिन की सीट दे रखी है सर ये आरोप मुझ पे मत लगा दीजिएगा, आप जो है वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं। जो आपको सीट मिली आप उसमें भी नहीं आ रहे हैं सर, अब मैं क्या ही करूं। और जी सर कंटिन्यू। ये हंसी मजाक तो सब बहाना है, वो जो झाड़ू पोछा सुबह करके जो कमर में दर्द हो जाता है ना, उसका दुख मिटाने सब हंसी मजाक कर लेते हैं हम लोग। वाह वाह, मुंह दबा दबा के भी कर लेते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्चुअल में इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको अंशुल भाई, आपका अलग प्रॉब्लम है, मेरा अलग प्रॉब्लम है। मेरे को झाड़ू पोछे का काम नहीं दे रखा है, मेरे को गाड़ी सफाई बच्चे उठाना ये वाला काम दे रखा है। मैं उसमें लगा रहता हूँ। झाड़ू पोछा तो मैनेज हो जाता है, बट ये सब काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सौरभ गोयल जी, कह रहे हैं अंबाला मैम सीरियस हैं और हमारे लड़के सीरियस होने को तैयार ही नहीं है। वाह। तो ये हमारे दर्शक कौन है? सौरभ गोयल जी हैं, ये टिप्पणी आई है। चलिए बैंक ऑफ इंडिया बेटा सर, एक जरा कल आपसे सुजलॉन को लेकर के भी बात की थी। थम के लिए मुझे कोई 2-3 शेयर अच्छे चाहिए जो कि मतलब अभी ये तो चल नहीं रहा। किसे पूछूं? रचित सर और अंशुल सर, जो भी आप लोग बता दें। पहले ठीक है रचित सर, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए, मैं अंशुल सर के लिए दूसरा शेयर ढूंढ लेता हूँ। मतलब क्या करें, अब चलने को तो राजी है नहीं, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, सब कुछ आ गया, सुजलॉन में क्या करें? सर देखिए, अभी क्लियर केस बन रहा है, जब तक ये 54-56 लेवल्स को नहीं क्रॉस करता है तब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा। और इसमें प्रैक्टिकली अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको उन लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। सर एक कॉल मैं दे देता हूं पहले, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक पे नजर डाल दीजिए। करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला 7160 और 7160 के बाद 7460, 7160 और 7460, इन 2 लेवल्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 6600 का होगा स्टॉप लॉस, 6600 के स्टॉप लॉस के साथ 7060 और 7460 के टारगेट्स के लिए लिंडे इंडिया में पोजीशन बना सकते हैं। चलिए एक और कॉल निकल करके आ गई, तो 4 कॉल अब तक हो चुकी है जो है इस कार्यक्रम के अंदर। जो है लिंडे इंडिया पे खरीदारी करने की सलाह, 7160, 7160, 7460, 7160, 7460, 2 टारगेट्स निकल करके आए हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है 6600, 6600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए ताकि
आगे चल करके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हम अपने एक्सपर्ट से पूछ सकें, अगर लक्ष्य पूरा हो जाए तो भी और नहीं पूरा होता है तो भी। तो लिंडे इंडिया 6600 का स्टॉप लॉस है, वो ध्यान में अवश्य रखें। खाली टारगेट पे फोकस ना रखें, बहुत लोग खाली स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में कहते हैं कि तू नीचे आ गया, तो वो दोनों आपकी पूंजी को सुरक्षित करता है स्टॉप लॉस, उसका भी ध्यान रखें। 6600 का स्टॉप लॉस के साथ ये करीब 9.5% ऊपर और ज़्यादा तेजी की संभावनाएं यहाँ पर रचित जी को दिखाई दे रही हैं। अब 6886 6887 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो अंशुल सर, आपका व्यू क्या रहेगा जो है सुजलॉन पे, आपका व्यू जरा एक बार बताइए, और साथ ही साथ आपका व्यू हम जानना चाहेंगे यहाँ पर एक और शेयर जिसमें कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, वो है गैब्रियल। क्या एक और ऑटो एंसेलरी से जुड़ी हुई कंपनी अच्छे मोमेंटम में है, क्या अभी राय देंगे आप? और कोई ट्रेड हो तो वही बता दीजिए सर। सर ट्रेड अभी बिल्कुल 1 सेकंड पहले दिया है। सर्वोटेक 83 रुपए 30 पैसे पे क्लाइंट को बाई दिया है। पूरा पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। हाँ सर, पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। 79.60 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, 89.10 का टारगेट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 83.30 में बाई करना है, 79.60 क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, 89.10 का टारगेट है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। एक सेकंड में थोड़ा सा 89.10 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 79.60 क्लोजिंग बेसिस। 79.60 क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर स्टॉप लॉस आपका मतलब जो है कट गया। दिन के दौरान अगर इसके नीचे अगर आसपास आता है तो बने रहिए। अभी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम एक और छोटा शेयर जहां पर कि धुआंधार रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही हो, अब नए उच्चतम स्तर बनते हुए 83 रुपये 67 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। 89.10 का पहला टारगेट, 79.60 का स्टॉप लॉस यहाँ पर नजर रखें आप। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धुआंधार कॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मिल रही है आपको, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के अंदर अब 83.80 4.5% ऊपर। तो यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी आती है या फिर यहाँ से कोई परिवर्तन करते हैं अंशुल जी टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर के, तो फिर हम लेकर के आएंगे। 84 रुपये क्रॉस कर गया, तो ये देखिए जो है रफ्तार तो काफ़ी धुआंधार पकड़ ली है इसने। 4-5 रुपये की तेज़ी अभी बाकी है। 89.10, हाँ रचित जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 4.5% से ऊपर अब हो गया, 84 रुपये 46 पैसे। जी रचित सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड ये इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है और पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से अभी ये मूव कर रहा है, बहुत नियर टर्म टारगेट अगर आप लेके इसका चलना चाह रहे हैं तो 216 का निकल के आ रहा है, और अगर एक फोर्टनाइट होल्ड करेंगे 244 का टारगेट होगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 188 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है। टारगेट एक बार और से बता दीजिए सर। सर सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है बहुत नियर टर्म का, वो निकल के आ रहा है 216, जो हो सकता है आपको आज ही देखने को मिल जाए, और एक फोर्टनाइट में 244। 244, 216 पहला, 244 दूसरा, स्टॉप लॉस 188 का स्टॉप लॉस, और 216 244 के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 14% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर रचित जी मान रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 204 का लेवल आ चुका है, यहाँ से 12 रुपये ऊपर जो है पहला टारगेट देख रहे हैं, और उसके बाद 40 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और 188 के स्टॉप लॉस को अवश्य आप मेंटेन कीजिए। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है स्टैनले लाइफस्टाइल को लेकर के। चलिए सर, आपसे जो शेयर पूछा था अंशुल सर वो बताइए, और आपका डिस्क्लोजर भी, क्योंकि आपको जाना भी होगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ सर। जी सर देखिए, आपने गैब्रियल पूछा था। गैब्रियल में डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज से पलटा है, ऊपर में 1087 तक जा सकता है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर रिव्यू करेंगे। दूसरा सुजलॉन में मैं रचित के साथ एग्री करता हूं, डाउनसाइड ऑलमोस्ट डन है। 46 रुपए के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो फिर कोई नई डाउनसाइड खुलेगी, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। और ऊपर में 54 का मेजर रेजिस्टेंस है, 53, 50, 54। इसके ऊपर जब क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो वापस से 58 और 62 और ओवरऑल जाना इसको 84 रुपए है। तो समय खींचेगा, आप बहुत जल्दी में हैं तो जल्दी तो नहीं आ रहा, क्योंकि
35 हफ्ते में 39% करेक्ट हुआ है, ओवरहेड बहुत सप्लाई बिल्ड हुई है जिसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा। तो जाएगा 84 रुपए, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। बस इस पूरी कड़ी में 46 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग ना दे, तब स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टॉक में बिल्कुल भी बुलिश नहीं रहूंगा, फिर एक बार छोड़ दूंगा। बेरिश तो मैं नहीं आऊंगा क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई की, मैं बाई करके ही चलूंगा। दूसरा सर, सर्वोटेक अभी 83.30 में बाई दिया था, 86 हो गया है। हमने रिस्क फ्री करा दिया अपने क्लाइंट्स को, जितना स्टॉप लॉस था मतलब 1:1 के आसपास रिस्क फ्री करा दिया है। अब टारगेट के लिए बैठे हैं 89.1 के लिए। तो अगर लिए हैं तो 50% बेच के एटलीस्ट रिस्क फ्री हो लीजिए, ताकि अगर मार्केट पलटा और स्टॉप लॉस कटा तो घर से कुछ ना जाए। ठीक सर, बिल्कुल। और जाते जाते आपके डिस्क्लोजर से 85, 98 एक मिनट जरा दिखा दीजिए एक बार। ये 86 पहुंचता हुआ, क्या धमाकेदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है सर्वोटेक रिन्यूएबल में। छोटे शहरों की मतलब ये है कि मतलब ये इस मंच पर कोई अगर 100 रुपये से सस्ते शेयर पर बातचीत हो तो वो उसकी रफ्तार अलग ही दिखाई देने लगती है। 89.10 का टारगेट है, 86 रुपये के आसपास पहुँच चुका है, 4.5% ऊपर। तो देखते ही देखते शानदार रैली आ चुकी है लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ। जैसे टारगेट अचीव होता है हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे। 86 रुपये पहुँच गया, देखिए बहुत शानदार। हाँ सर, तो आपका डिस्क्लोजर। और रसी सर, हाँ जी सर, कुछ ऐड कर रहे हैं, चाह रहे हैं? महाकाल के भक्त हैं, इनके जबान पे सरस्वती बसी हुई है, जो ये बोलते हैं वो हो जाता है। ये अगर रिलायंस के लिए भी बोलेंगे वो भी ऐसे ही मूव करने तो लगे। बच के रहिएगा, कहीं श्राप व्राप ना दे दें किसी को। देते रहते हैं, अच्छा। देते रहते हैं, इनका बस नहीं चलता, वरना एक बूढ़े बापा वाला श्राप देते रहते हैं, तो पूरे टाइम ही देते रहते हैं। और नहीं, शानदार जी। श्राप तो किसी को नहीं देते। और दूसरी चीज, भक्त जरूर हैं लेकिन हमसे ज्यादा श्रीमती जी भक्त हैं। हमारा भगवान का इतना ही संबंध है कि मंदिर गए, माथा टेके और बाहर घंटों घंटों श्रीमती जी को लगता है। हम 1-2 मिनट से ज्यादा मंदिर में, उससे ज्यादा मैं नहीं टिक पाता हूँ। दूसरा, जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, और जो सलाह आपको दी है वही लगभग सबको दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, अब थोड़ी देर में हमारे साथ एक निश्चित दोषी जी भी जुड़ने वाले हैं। सेगमेंट को भी समाप्त नहीं करेंगे, 2 सवाल खाली और लेयर्स में ऐड करना चाहेंगे। एक तो मिधानी पे, जो कि हमारे दोनों मेहमान हैं, दोनों का ही फेवरेट स्टॉक है। काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल मिधानी को लेकर के हैं, तो आप मिधानी को लेकर के जरा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे दर्शक का सवाल है। एक सवाल और है, उसको मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। पहले मैम आप बता दीजिए मिधानी को लेकर के क्या करना चाहिए अभी। मिधानी मेरे ख्याल से आज 70 पर आया, आई मीन 370। मैं तो इस पे, मतलब मेरा व्यू तो अभी लॉन्ग व्यू पर बुलिश है। अगर आपको, मतलब मैं रिपीट नहीं करना चाहती, बट आई हैव टू। 300 पे भी बुलिश थी, 330 पे बुलिश थी, और अभी 370 है, तो यहाँ पर भी एक व्यू जो है लॉन्ग का ही है। सो जिन लोगों ने खरीद लिया है, टारगेट हो गया आपको, दोबारा अटेम्प्ट आपको 370 का टीजी हो गया क्योंकि अलर्ट मिल गया था। बट स्टिल इफ यू वांट टू होल्ड और इफ यू वांट टू प्रेस बाय, रिस्क बहुत छोटा है। मेटल्स में इसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत नील आया था, एंड लिए इसमें जगह बचती है। तो आपको देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। अभी भी 365 पर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि अगला जो पड़ाव का टारगेट बनता है फॉर मी, इट इज लाइक 400 रुपए तो आराम से, यानी 10 टन तो आराम से यहाँ पर बनता ही है। दूसरा, आई लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप 450 तक भी होल्ड कर ले तो लीजिएगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 320 का। अच्छा, एक सवाल मैंने कोई सोचा था, एक स्टॉक जो है वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो गया कहाँ मेरे दिमाग से। चलिए, हमारे साथ टीना रबर नहीं है ना? हाँ, टीना रबर नहीं है ना, क्योंकि कल रिकमेंडेशन में आया था वो, और आज वो भी अच्छा खासा चल रहा है। आप बता दीजिए मैम, मतलब जी हाँ बता दीजिए। मैं हालांकि वो था नहीं, मतलब बात यस, क्योंकि टीना रबर इज 9.25% है, तो आप इसमें टारगेट का वेट तो करो, बट स्टिल अगर आप चाहें तो 820 के बाद भी आप इसको 900 890 होल्ड कर सके, विच इज लाइक सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा आज मोस्ट लाइकली, मैं पे रहूं या नहीं रहूं, तो उसमें शायद हिट हो। उसके बाद की स्ट्रेटेजी ये है कि आप आधा बुक के फर्दर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, में अच्छी मूवमेंट बन जाए। ठीक, हमारे साथ दोषी जी भी जुड़ चुके हैं। दोषी जी नमस्कार, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। लास्ट काउंटर रचित सर से, जो मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया था। आर पावर, जो कि आज 2% ऊपर है। सर, क्या करना चाहिए आज की इस रिकवरी के अंदर? बीते अगर हम देखें तो बड़ा ही वोलेटाइल काउंटर रहा है। बहुत सारी चीज़ें प्रमोटर्स को लेके, मैनेजमेंट को लेकर के उठे हैं सवाल। हम लोगों ने छोटे शेयर में कई बार डिस्कस किया है। अब ये 29 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको?
तो बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही इसने 44 42 लेवल्स तोड़ा था सर, आई वाज फॉर्चुनेट, मैं आपके शो में ही था। क्लियरली हमने कहा था कि अब इसकी वीकनेस नहीं रुकने वाली है, मुझे फर्दर डाउन साइड दिखता है। क्लियर, स्टे अवे, दूर रहिए। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त और प्रयास करेंगे इसको 11:30 तक अपलोड करने के लिए। तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है, आप लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, ये सेगमेंट या ये शो सवाल जवाब का नहीं, उसके लिए हम 1 से 2 करते हैं शो, 1 से लेकर 2:30 बजे तक। उसमें तमाम आपके खाली सवालों पर ही मेरा फोकस रहता है। तो उस पर जो है, चाहे रचित जी हों, अंबाला मैम, सारे हमारे मेहमान आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। लेकिन इस पर जो है एथर इंडस्ट्रीज़ पर ज़रा राय ले लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट का 1-2 सवाल लेकर के फिर दोषी जी आप देखिए जरा एथर इंडस्ट्रीज़ को क्या व्यू ले रहे हैं। अभी हमारे एक दर्शक हैं कमल माथुर साहब, 1038 पे लेकर के बैठे हुए हैं, जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी रिकमेंडेशन कह रहे हैं कि इस पर क्या रहेगी। तो दोषी जी क्या टिप्पणी आपकी? तो इधर इंथर इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में रैली अच्छा खासा हमें लोअर लेवल से देखने मिला है। 600 के लेवल से 720 730 तक कंटिन्यूस मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहा है, तो डेफिनेटली पोजीशंस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। हमें 780 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं, तो पोजीशंस को होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस की बात कर ले तो 690 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच 1-2 टिप्पणी और ले लेते हैं हमारे दोनों विशेष मेहमानों से और उसके बाद से फिर आगे जो है बढ़ते हैं। एक स्टॉक रह गया ट्रेंडिंग का, उसके रिजल्ट भी थे, वो था नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का टारगेट क्या रखना चाहिए अंबाला मैम, ये थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। और रचित सर आपके लिए है आरआर काबिल, कई सारे दर्शकों के सवाल हैं। सुनीता कुमारी जी बहुत देर से भी पूछ रही हैं, उनका भी सवाल रहेगा है। नवीन फ्लोरिन पे पहले अंबाला मैम, नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं नवीन फ्लोरिन के और 100 लगभग 2 गुने से ज़्यादा मुनाफा बढ़ गया है। 115% कंपनी का मुनाफा बढ़ के 185 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ, 892 करोड़। एबिटा हम देख रहे हैं 110% बढ़ा है, ये 307 करोड़ रुपए। मार्जिन्स में भी ज़बरदस्त इजाफा, 24% से बढ़ करके सीधे 34% के ऊपर निकल गया है। माला मैम क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहे हैं चार्ट्स से? आज तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इस 6,550 पास में बुक प्रॉफिट आज के लिए, और 2-3 का समय देने से ये कूल ऑफ हो जाएगा, आपको वापस 6,200 के लगभग मिल जाएगा। सो जो है वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि आपको एक अच्छी वैल्यू दोबारा जाए। एंड इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, तो दोबारा खरीदना है सस्ते भाव पर। आज फिट बुकिंग है और फ्रेश लॉन्ग भी नहीं। जब बात यहाँ पर निकल के आई है। सर आरआर काबिल, इसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। दोषी भाई के साथ मैं दूसरी बार शो कर रहा हूँ। आई होप आप को जो मैंने फर्स्ट डे आपके साथ बात कही थी कि विपुल सर के साथ शो करने में बहुत मजा आएगा, और ये जो नैरेटिव सेट करते हैं वो नैरेटिव को बहुत स्ट्रांगली आप देखिएगा। इनको इतना इजीली मत सेट करने दीजिएगा, वरना पब्लिकली वही सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आज भी टेडी बेयर बना हुआ हूँ इनके कारण, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आरआर केबल की हम बात कर लेते हैं सर। जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी अपसाइड का, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। फर्दर मूवमेंट आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। 1368 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है, आप अपनी पोजीशन आराम से मेंटेन करें। सबसे पहला लेवल जो बहुत नियर टर्म में दिखता है वो 1540, और 1540 के बाद आपको 1660 1680 लेवल्स भी दिखेंगे इन क्वार्टर्स टू कम। अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एक टिप्पणी और ले लेते हैं। उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजी पर केतन जी काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। केतन जी क्या टिप्पणी रहेगी जो है केन्स को लेकर के? केन्स टेक्नोलॉजी पे आपका व्यू क्या होगा अभी? कहाँ गए दोषी जी? हाँ सर, केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली सर स्टॉक में वीकनेस है, एंड अभी भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है इसमें, तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि वीकनेस कंटिन्यू रही है और वीकनेस और भी बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी केन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। दोषी जी ये बताइए कि कहीं कोई नई खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप कहीं, मतलब हाल फिलहाल में, या कहीं आपने कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाशी हो, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर अभी फिलहाल तो मार्केट जिस हिसाब से बढ़े हैं तो डेफिनेटली अभी तो बाइंग ही करनी चाहिए। अच्छी खासी खरीदारी, हमें अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है,
जैसे एक एग्जांपल डीएचपी का हमने क्लाइंट को दिया था। डीएचपी ऑलमोस्ट 2900 से कंटिन्यूस रैली कर रहा है। अभी भी बीएचपी में लग रहा है कि 3300 से लेके 3600 तक के टारगेट हमें बीएचपी में जितने मिल सकते हैं। इस प्रकार से एनएससी का आईपीओ आ रहा है अगले 3 महीने में, डेफिनेटली बीएचपी को अभी भी होल्ड कर सकते हैं। हमें अच्छे खासे अपसाइड इसमें दिख सकती है। हाँ, तो बीएससी पे नजर बना करके चलें, ये बात निकल के आती है। चलिए वापस लौटते हैं और अपने दूसरे सेगमेंट का आरंभ करते हैं, और इस दूसरे सेगमेंट में हमारा फोकस रहेगा पीएसयूज पे। जैसा कि हमारा मतलब एक क्या कह सकते हैं रचित सर, स्पेशलाइजेशन टाइप का हो गया है ना, मतलब जो है तो उस पर पीएसयूज पे बातचीत करेंगे थोड़ी सी, अलग अलग शेयरों पे जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, उन सब पे निगाहें रहेंगी। सबसे शुरुआत पहले रचित सर आपसे ही, और चूँकि अच्छा इस पर आपसे कई बार बात भी हुई है, एनएमडीसी हमारे छोटे शहर का हिस्सा भी रहा है, अभी और कितना अपसाइड देख रहे हैं? क्या ये 100 के पार जाएगा एनएमडीसी? सवाल यहाँ पर ये है आपसे। 52 वीक हाई के बिल्कुल मतलब पहुँच ही चुका है, अब तो कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ से और क्या ये 100 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, रिसेंट टाइम्स में ना 86 लेवल्स पे आपको कहीं ना कहीं सप्लाई आती हुई दिख रही है। जाने को ये बिल्कुल 100 के ऊपर भी जाएगा, मगर जिन लोगों ने छोटे शेयर ऊंची छलांग देख के लोअर लेवल्स में पोजीशन बनाई थी, वो बहुत ज्यादा पेशेंस आपके पास नहीं है। मैं कहूंगा 86 लेवल्स पे आप एग्जिट कर लें, क्योंकि यहां थोड़ा सा सप्लाई आ रहा है। और सर हमने बहुत सारे इस टिकट साइज के स्टॉक्स में देखा है कि फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आने के बावजूद ना सप्लाई जब तक नहीं खत्म होती तब तक प्रॉब्लम में रहता है। जैसे ही 86 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा, और 98 टू 100 लेवल्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में हम लोग सुपर बुलिश हैं, वो बात अलग है कि ये इस तरीके से चलता नहीं है। अगर आपने इसमें पोजीशन नहीं बना रखी है तो मैं कहूंगा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबके भाव आते हैं, इसका भी भाव आएगा। जब भी आपको 76 से 79 की रेंज में दिखे, आप इसमें अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, और जिनके पास है वो 86 लेवल्स पे एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। 86 के ऊपर 90 टू 100 लेवल्स बहुत कंफर्टेबली देखने को। ये थोड़ा थक रहा है अम्बाला मैम। हिंदुस्तान कॉपर 600 पे क्या करें अभी? 610 का हाई जरूर लगाया, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर के लेवल से। हो गई इसकी रैली पूरी, या अभी आपको लग रहा है कि नहीं जान बाकी है अम्बाला मैम? ये थोड़ा मैं सस्ते भेजना चाहती हूँ। यस, 2-3 चीजें विपुल जी, बट अदर देन शो बेटी की तबीयत ठीक नहीं, तो उसको शी इज लाइक एंड शिवरिंग हो रहा है बस। नहीं तो आप अगर ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी तो रचित जी तो है ही है। आप टेंशन चलिए नहीं, आप थोड़ा सा देखिए मैम, बच्चा भाई घर परिवार पहली प्राथमिकता है, उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और अगर जी सो हिंदू कॉपर इज लाइक हिंदू कॉपर भी 600 पर है, एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट व्यू कि ये आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। पेशेंस रखो बस, ताकि आपको सस्ता मिले। और लगभग आपको ये अभी 600 पर है, डोंट रश। 515, 520, 30 ये रेंज आएगी और कुछ दिन चलेगी भी, हफ्ता 10 दिन, तो उसी रेंज में बाय करने की कोशिश करिए। अभी जंप इन मत करो, ताकि आपको अच्छा स्टॉक अच्छे बाइंग प्राइस पर मिल सके। 2 स्टॉक्स में अपडेट और देना है विपुल जी। टीना रबर 820 हो गया, कल ही रिकमेंड किया था 730 के पास में, 820 का टारगेट था, इट गॉट हिट। अभी भी इसमें पोटेंशियल है, आप चाहें तो 890 तक के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं, बट परसेंटेज इज वेरी गुड, तो चाहो तो बुक कर लो, बट माय आउटलुक इज स्टिल पॉजिटिव। और जिस तरह से टायर स्टॉक से मूवमेंट आया है, तो ये स्टॉक का चलना और सस्टेनेबल चलना बहुत लाजमी है। दूसरा स्टॉक एक और है जो कल ही रिकमेंड, एसटीएल टेक। तो एसटीएल टेक भी आप चाहें तो 10-12% ऊपर है। इन माय ओपिनियन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको इसको रखना ही है और भी एसटीएल टेक को आप रखना है, तो आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हैं, बट इसमें ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आई वांट कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर हो। तो अभी 158 पर है, विच इज लाइक 11% ऊपर कल की बाइंग प्राइस से भी। आप इसमें 155 रुपए का ट्रेलिंग लगा करके रखिए, और चाहें तो 165 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, मतलब मैम अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ले सकती हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। आप है ना, रचित जी हैं, दोषी जी हैं, है ना, तो आप चाहिए तो बेटी को देख लीजिए पहले, है ना, वो पहली प्राथमिकता है। तो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। आज का कोई डिस्क्लोजर देना चाहें तो आप दे दीजिए, ताकि बहुत सारे स्टॉक्स थे विपुल जी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो मतलब मेंबर्स के पास में है, बट एज पर इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं है, फैमिली क्योंकि सभी लोग देखते हैं, तो हो सकता है क्लाइंट्स के पास में
in my circle but not in my portfolio. Rest is trading and investment subject to market risk है. पैसा लगाते समय ये जरूर देख लीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं. अगर आपका ऑब्जेक्टिव 2 दिन में पूरा होता है, चाहे वो प्रज हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, प्रज हो, टीना रबर हो, STL व्हाटएवर, जो गेन आपको 6-7 महीने में मिलना था, अगर आपको 2 या 3 दिन में भी मिलता है, रेस्पेक्ट करिए उसकी. कम से कम कैपिटल प्रोटेक्शन जरूर रखिए, क्योंकि उसके बाद के मूवमेंट स्लो हो जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू, Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ रजी सर कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, रजी सर. बस मैम, एक्चुअली मैम को मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि एक बार चाहें तो एग्जिट ले लें, और बिकॉज आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट नंबर, तो मैं ये भी कह रहा था आज इफ आई एम करेक्ट ट्यूसडे है, इफ शी इज नॉट इन अ पोजीशन तो आई कैन बी अ रिप्लेसमेंट टू हर. थोड़ा सा फैमिली को ध्यान दे लें, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा. बाकी सारे काम तो चलते रहेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं नहीं, बिल्कुल Thanks a बिल्कुल. lot. गाड़ी I'll सफाई update करते हैं you. हाँ आप मैडम मैम, अगर आपको अगर 1 बजे पे कोई इशू होगा तो आप मुझे बस एक मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे उसमें. टिल 12:45 पे आप बोलेंगे तो आई कैन बी रिप्लेस्ड, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. Thanks. थैंक Thanks यू, a lot. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.